हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ एमसीक्यू टाइप का। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। और ये प्रीएम्बल एमसीक्यू है, ध्यान रखना इससे 2-3 क्वेश्चन आ जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नीचे दिया गया किस चीज़ को मतलब सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया। ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन सी डीपीएसपी, ऑप्शन डी प्रियम्बल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी प्रियम्बल। ध्यान रखना प्रियम्बल को ऐसे डिस्क्राइब किया गया जैसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2। द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन। जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो बेस्ड ऑन ऑप्शन ए फिलोसफी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय द पंडित नेहरू, ऑप्शन सी इंडियन कल्चर, ऑप्शन डी रिलीजियस कंसेप्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय द पंडित नेहरू इन 1946। क्वेश्चन नंबर 3। द टर्म वी इन द प्रियम्बल मीन्स। जो प्रियम्बल में वी मीन्स है वो क्या है। ऑप्शन ए इंडियन गवर्नमेंट, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी इंडियन पार्लियामेंट, ऑप्शन डी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है द पीपल ऑफ इंडिया यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स जस्टिस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस बोला गया कौन से फॉर्म में। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी सोशल भी है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल भी है। क्वेश्चन नंबर 5। प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट। प्रियम्बल को जो अमेंड किया गया कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये बेस्ड ऑन शरण सिंह जो कमेटी थे उसके रिकमेंडेशन के बाद ही ये प्रियम्बल को मतलब अमेंड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसे मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6। इन which केस द सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली अपॉइंट द प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से केस पे सुप्रीम कोर्ट ने मतलब अपॉइंट किया प्रियम्बल इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी बेरुबारी यूनियन केस, ध्यान रखना ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। इन which केस वो कौन से केस पे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया द अर्लियर ओपिनियन एंड हेल्ड दैट प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें बोला गया प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी केशवानंद भारती केस 1973। क्वेश्चन नंबर 8। द प्रियम्बल स्टेट दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम। प्रियम्बल मतलब बोलता है जैसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी द पीपल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9। एज पर द प्रियम्बल डेट द एडाप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 26 नवंबर 1949। ध्यान रखना 26 नवंबर में मतलब नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के हिसाब से भी ऑब्जर्व किया जाता है हमारे देश पे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये कौन से मतलब ईयर से ये शुरू हुआ है टू ऑब्जर्वेशन एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डे। क्वेश्चन नंबर 10। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड व्हिच ऑफ द टर्म टू द प्रियम्बल। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में वो कौन सा टर्म यूज़ किया गया प्रियम्बल पे। ऑप्शन ए सोशलिस्ट, ऑप्शन बी सेकुलर, ऑप्शन सी सोवरिन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी बोथ ए एंड बी यानी सोशलिस्ट एंड सेकुलर। क्वेश्चन नंबर 11। Which part of the Indian Constitution expressly declare that India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic? कौन से पार्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो एक्सप्रेस किया और डिक्लेयर कह सकते हैं हम लोग दैट इंडिया इज ए सोवरेन, इंडिया एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी प्रियम्बल। क्वेश्चन नंबर 12। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन। जो इकोनॉमिक जस्टिस है इट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रियम्बल में एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बोला गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द प्रियम्बल। जो प्रियम्बल में जो फॉलोइंग वर्ड नीचे दिया गया जो वर्ड है उसका करेक्ट सीक्वेंस में आप लोग बताइए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पहले सोवरेन है, उसके बाद सोशलिस्ट, उसके बाद सेकुलर, उसके बाद डेमोक्रेटिक, उसके बाद रिपब्लिक। आप लोग ऐसे याद रखना एस 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 यानी ट्रिपल एस और डी आर ऐसे याद रख लेना, नहीं तो मतलब ये सब मतलब सीक्वेंस आता है एग्जाम में।
क्वेश्चन नंबर 14, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू बिगिन विथ प्रियम्बल. कौन से देश का कॉन्स्टिट्यूशन में पहला मतलब ऐसा कंट्री है जिसमें मतलब प्रियम्बल यूज़ किया गया. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी यूएसए. सो यूएसए से ये प्रियम्बल हम लोगों ने अडॉप्ट किया. ध्यान रखना, ये जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल होना, सो ये हम लोगों ने यूएस से डिराइव किया. क्वेश्चन नंबर 15, द आइडियल ऑफ जस्टिस यानी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये तीनों जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल. इन द प्रियम्बल ड्रॉ इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम. सो इसका राइट आंसर ऑप्शन है यानी रशियन रेवोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 16, द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम. जो आइडियल है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये प्रियम्बल में कहाँ से लिया गया, कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से. सो कह सकते हैं हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया. और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में आया, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रियम्बल. नीचे दिया गया कौन सा ट्रू है प्रियम्बल के रिगार्डिंग. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी नन ऑफ द अबव. इधर जो दिया गया, जैसे इट इज़ अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर एंड सोर्स ऑफ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, ये कुछ सोर्स नहीं है. ऑप्शन बी, इट इज़ जस्टिसेबल, ये जस्टिसेबल नहीं है, मतलब इसको मतलब हम कोर्ट में नहीं जा सकते, इसके जो वर्ड लिखा हुआ है वो अगर फुलफिल ना हो. नंबर सी, इट प्रोविजन आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये थोड़ी देर पहले मैंने बोला, इसका प्रोविजन जो एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ये नहीं है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द टर्म सेकुलर मीन्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर का मीनिंग क्या है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द स्टेट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज इट्स ऑफिशियल रिलीजन. देखिए मतलब हर कोई इंडियन गवर्नमेंट के, या कह सकते हैं हम लोग स्टेट गवर्नमेंट, या जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मतलब हर एक इक्वल है. इसमें मतलब ऐसा नहीं है कोई गवर्नमेंट मतलब पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन बना दे. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 19, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एडेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड इन द प्रियम्बल. जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पे जो 4 जो वर्ड यूज़ किया गया वो कौन सा वर्ड है. ऑप्शन ए सोशलिस्ट, ऑप्शन बी सेकुलर, ऑप्शन सी इंटीग्रिटी. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों मतलब ऐड किया गया. क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नीचे दिया गया कौन सा वर्ड मेंशन नहीं है प्रियम्बल में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है. सो ऑप्शन है सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, इंडियंस. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी इंडियंस. क्वेश्चन नंबर 21, द वर्ड सोवरेन मेंशन्ड इन द प्रियम्बल इम्प्लाइज. जो प्रियम्बल में सोवरेन जो वर्ड मेंशन किया गया वो क्या इम्प्लाइज करता है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट. यह सोवरेनिटी का पहला फीचर है. ऑप्शन बी, इंडिया इज नाइदर डिपेंडेंसी और नॉट ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन. ये कोई मतलब डिपेंडेंट नहीं है इंडिया दूसरे नेशन का या डोमिनियन के अंदर नहीं है. ऑप्शन सी, इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. नीचे दिया गया कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. जो इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशन डज नॉट अफेक्ट इंडिया सॉवरेनिटी इन एनी मैटर. ऑप्शन बी, इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ डज नॉट लिमिट इंडिया सॉवरेनिटी. ऑप्शन सी, इंडिया कैन नाइदर एक्वायर ए फॉरेन टेरिटरी और cede a part of its territory in favor of the foreign state. ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. सो नीचे दिया गया जो तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी ऑल आर ट्रू. क्वेश्चन नंबर 23, टिल नाउ द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स. सो टिल नाउ मतलब ये एक बार ही हुआ 1976 पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी वंस. क्वेश्चन नंबर 24, in which of the following are the basic aim and objective of the Indian Constitution discussed. So right answer है option B यानी preamble. Question number 25, which among the following statement is incorrect. नीचे दिया गया कौन सा statement incorrect है. So option A, the objective resolution passed by the Pandit Nehru was what became the preamble to the Constitution of India. So ये तो correct answer है. ऑप्शन बी, प्रियम्बल इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ये तो एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा. सो इट इज़ द रॉन्ग आंसर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी प्रियम्बल इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. बाकी जो है ऑप्शन सी, प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस इन 1976, थोड़ी देर पहले मैंने बोला. सो ये करेक्ट है.
जो प्रियम्बल प्रूव्स दैट सोवरेनिटी लाइज अल्टीमेटली विद द इंडियन पीपल, ये भी करेक्ट है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज डन इन व्हिच ईयर? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1976। क्वेश्चन नंबर 27, ये सब क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज द आउटकम ऑफ द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस इन 1973? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब्जेक्ट टू द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 28, द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट सिक्योरिंग, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इक्वलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी एब्सेंस ऑफ स्पेशल privileges to any section of the society and provision of the adequate opportunities for all individual without any discrimination. So right answer है ऑप्शन सी। इसमें मतलब कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है किसी भी सेक्शन के सोसाइटी के द्वारा के लिए, और प्रोविजन एडुकेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब इंडिविजुअल को एडुकेट अपॉर्चुनिटी मिलता है अपने मतलब इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेट के द्वारा मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, which among the following term was not included Union of Trinity by Dr. B.R. Ambedkar in his concluding speech in the Constituent Assembly? So option A liberty, option B flexibility, option C equality, option D fraternity. So right answer है option B, यानी flexibility. Question number 31, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, the philosophy underlying the Indian Constitution was embodied quite early in the objective resolution which was moved in the first session of the Constituent Assembly, यानी 13 दिसंबर 1946 बाई, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो आज के लिए इतना ही, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्किप मत करना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।